हाय। देखिए अभी तक हम लोग जितना 2 3 4 वीडियो बना लिए हैं उसमें हम मॉडल्स के कंसेप्ट में बात कर रहे हैं। तो देखिए मॉडल्स ऑफ कंसेप्ट में बाद में सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि मॉड का वैल्यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो इसके डिफिनीशन पर हम लोग बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात किए क्या कि मॉड एक्स का वैल्यू अगर के होगा, मॉड एक्स का वैल्यू अगर के होगा तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस के होगा कब, जब एक के ग्रेटर देन 0 होगा, जब के ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना। और इसको ग्राफ से भी देखे थे और एनालिटिकल भी देखे थे। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन अगर के होगा, मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन अगर के होगा, के मीन्स क्या, यहाँ के ग्रेटर देन अगर 0 है तो मॉड एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन के होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन के और एक्स लेस देन माइनस के, ठीक है। जनरलाइज किए थे के का वैल्यू मतलब के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा, तब क्या होगा मॉड एक्स ग्रेटर देन के, तो एक्स ग्रेटर देन के और एक्स लेस देन माइनस के। इस पर हम लोग डिस्कस किए, इसका ग्राफ के द्वारा भी हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए मॉड एक्स लेस देन के, मॉड एक्स लेस देन के जहाँ के क्या है वेर के ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या होगा कि माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस के से बड़ा और के से क्या होगा छोटा, माइनस के से बड़ा और के से क्या होगा छोटा, ठीक है ना। इतना तक अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे, ग्राफ से भी इसका डिस्कस किए थे और एनालिटिकल से भी डिस्कस किए थे। अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा इसमें एक दो और बच गया है कि मॉड एक्स, ठीक है ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन अगर के है वेयर के लेस देन 0, वेयर के लेस देन 0 मतलब के 0 से क्या है छोटा है, मतलब अगर ऐसा ले लेते हैं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, ठीक है ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन -2 तब x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तब कुछ नहीं करना है, एक बार मॉड x का एनालिटिकल से भी सोच सकते हैं। तो एनालिटिकल से अच्छा है कि पहले हम लोग ग्राफ से इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। जब इसको ग्राफ से देख लेंगे तो एनालिटिकल भी सोच लेंगे। तो मॉड x का ग्राफ हम लोग ऐसे बनाए थे, V शेप का, ये आ गया आपका मॉड x का ग्राफ, ठीक है ना। उसके बाद y बराबर -2 का ग्राफ खींचेंगे, ये हो गया आपका, अगर यहाँ पे -2 है तो ये हो गया आपका y बराबर -2 का ग्राफ। अब देखिए बोल रहा है कि ये मॉड x का ग्राफ है और ये है y बराबर -2 का ग्राफ, ठीक। तो बोल रहा है कि मॉड x ग्रेटर देन -2 है तो x का क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो x का क्या वैल्यू होगा, तो x का देखिए क्या वैल्यू होगा कि मॉड x ग्रेटर देन 2 है, मॉड x ग्रेटर देन -2 है। तो देखिए ये मॉड x का वैल्यू -2, देखिए तो -2 से हमेशा क्या है, ये y बराबर -2 के ग्राफ से हमेशा क्या है ऊपर। तो कोई भी ग्राफ में क्या देखिएगा, जब जैसे देखिए ये ओरिजिन है, ठीक है ना, इधर वाला निगेटिव आता है इधर वाला पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। अब ध्यान दीजिए, अब जो मॉड एक्स ग्रेटर देन -2 है, मॉड एक्स ग्रेटर देन -2 है, जैसे ये y बराबर -2 है, y बराबर क्या है -2, ये जो मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो y बराबर -2 के ग्राफ से हमेशा क्या है ऊपर, y बराबर -2 के ग्राफ से हमेशा क्या है ऊपर। इसका मतलब है कि ये जो मॉड x का वैल्यू जो -2 है ये x के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा, x के किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे मॉड x का कोई भी वैल्यू डाल दीजिए तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लिखेंगे ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ये क्या हो जाएगा ऑलवेज ट्रू, मतलब कि x बिलोंग्स फॉर ऑल x, x बिलोंग्स फॉर ऑल x, x जो बिलोंग कर रहा है x बिलोंग्स फॉर ऑल x, x बिलोंग्स या इसको x बिलोंग्स फॉर ऑल x, मतलब x जो है x का आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो ये सेटिस्फाइड होगा। ये जो इनक्लूडिटी है हमेशा सेटिस्फाइड होगा। जैसे कोई बोलेगा कि हम ले लेते हैं मॉड x है तो हम मॉड 5 ले लेते हैं, तो 5 x के जगह पर 5 लेते हैं ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 ग्रेटर देन -2, सही है कि गलत है, सही है, ठीक है ना। एनालिटिकल से सोच सकते हैं कि ये 5 ग्रेटर देन हमेशा। अब ले लेते हैं मॉड के x के जगह पर -1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख ग्रेटर देन -2, क्या ये सही होगा, एकदम सही होगा। तो 1 लाख पॉजिटिव में आ जाएगा,
ग्रेटर देन -2। सही है कि नहीं? इसका मतलब अगर मॉडुलस में अगर इनइक्वलिटी लगा हुआ है ग्रेटर देन का और वो निगेटिव है, मॉड x ग्रेटर देन -2 है, इसका मतलब x के हर वैल्यू के लिए ये सही है। ठीक है ना? तो इस तरह से एनालिटिकल भी सोच सकते हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं। और ये क्या हो गया आपका, ये क्या ग्राफ से भी देख सकते हैं कि मॉड x का ग्राफ देख रहे हैं, y बराबर -2 के ग्राफ से हमेशा क्या है, ऊपर है, इसलिए ये हमेशा सही होगा। x के किसी भी वैल्यू के लिए मॉड x ग्रेटर देन -2 बड़ा होगा। मतलब मॉड x, अगर कोई बोलता है मॉड x ग्रेटर देन k, मींस k ग्रेटर देन अगर लेस देन 0 है तो x क्या होगा, तो x क्या होगा, बिलोंग्स फॉर ऑल x, फॉर ऑल x। ठीक है ना? फॉर ऑल x, फॉर ऑल x। ठीक है ना? x जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स के क्या होगा कि जो x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, x बिलोंग्स फॉर ऑल, x बिलोंग्स फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर यहाँ पे कर दीजिए, फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल x, फॉर ऑल रियल नंबर। x जो बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, x क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड होगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से इस तरह से हम लोग ये सीखे इसमें कि मॉड x अगर ग्रेटर देन k है, मॉड x ग्रेटर देन कितना है, k, मॉड x अगर ग्रेटर देन k है, वेयर k लेस देन 0, तो x जो x बिलोंग्स करेगा फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल क्या, रियल नंबर, फॉर ऑल क्या, रियल नंबर। अब देखिए एक लास्ट बचा हुआ है कि अगर मॉड x लेस देन k है, अगर एक लास्ट बचा हुआ है मॉड x लेस देन k है, वेयर k लेस देन 0, वेयर k लेस देन 0, तब x का वैल्यू क्या होगा, तब x का क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तब इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए मॉड x लेस देन k कर रहा है, इसका मतलब k लेस देन 0, तो कोई एक निगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो हम लोग दो पे हर को डिस्कस करते चल रहे हैं, तो दो ले, मॉड x लेस देन -2 है, तब x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जनरलाइज कर देंगे। तो सबसे पहले मॉड x का ग्राफ खींचेंगे, तो मॉड x का ग्राफ आपका ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। मॉड x का ग्राफ आपका ये हो गया, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया आपका मॉड x का ग्राफ। उसके बाद y बराबर -2 का ग्राफ लेंगे, a बराबर y बराबर -2, अगर यहाँ पे -2 है तो ठीक है ना, -2 का ग्राफ हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि मॉड x लेस देन -2, मॉड x का जो ग्राफ है क्या -2 से लेस देन है। लेस देन करने का मतलब ये होता है कि एक ग्राफ a बराबर y बराबर -2 है, ये y बराबर -2 है, तो लेस देन करने का मतलब क्या y बराबर -2 के ग्राफ से नीचे है। ये जो मॉड x का ग्राफ है y बराबर -2 के ग्राफ से नीचे है, अगर नीचे होता तब और वैल्यूज के लिए होता, लेकिन ये ऊपर है, तो आप बोल रहा है लेस देन -2, तो लेस देन -2 मतलब y बराबर -2 का ग्राफ इधर होगा। ठीक है ना, लेस देन -2, मॉड x लेस देन -2, तो बोल रहा है y, अगर यहाँ पे ले लेंगे क्या, जैसे y बराबर -2 का ग्राफ है, y बराबर -2 का ग्राफ है, यहाँ पे मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या y बराबर -2 का ग्राफ है, ये मॉड x का ग्राफ है, तो मॉड x लेस देन -2 है क्या, मॉड x का जो ग्राफ, मॉड x वाला जो ग्राफ है क्या y बराबर -2 के नीचे का ग्राफ है, तो नीचे का ग्राफ नहीं है, ये y बराबर -2 के ऊपर का ग्राफ है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि मॉड x का ग्राफ जो होगा y बराबर -2 के नीचे में होगा। इसलिए इसके में क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। किसी भी x के किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है, x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है कि मॉड x जो होगा वो लेस देन -2 होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, हम ले लेते हैं x का वैल्यू 1000, 1000 ले लिए, ठीक है ना, 1000 ले लिए, x का वैल्यू ले लिए कितना, 1000 मॉड में लेस देन -2, ठीक, तो -1000 ले लीजिए, ठीक है ना, -1000 ले लिए, -1 ले लिए, ठीक है, तो -1000 है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 लेस देन -2। क्या ये पॉसिबल है,
कि 1000 जो है वो -2 से छोटा होगा, कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x लेस देन अगर कोई k बोलता है, वेयर k लेस देन 0, तब क्या होगा, x का कौन सा वैल्यू के लिए पॉसिबल है, तो x का कोई भी वैल्यू के लिए पॉसिबल है। मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो सॉल्यूशन, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अभी तक डिस्कस किए। इस तरह से हम लोग देखिए डिस्कस एक बार रिकैप कर देते हैं, एक बार रिवीजन करा देते हैं आप लोग का कि क्या हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस किए। अभी तक हम लोग डिस्कस किए कि मॉड x बराबर जो होता है प्लस x होता है कब, जब x ग्रेटर देन 0 बराबर माइनस x, x लेस देन 0 बराबर 0, x बराबर 0। इतना ये पहला बताया थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम लोग बोले कि अगर मॉड x बराबर k होगा, मॉड x बराबर k होगा, तब क्या होगा, इफ k ग्रेटर देन 0, अगर k ग्रेटर देन 0 है तो x बराबर प्लस माइनस k होगा। ठीक, ग्राफ से भी देखे थे। फिर मॉड x बराबर माइनस मॉड x बराबर k होगा इफ k लेस देन 0, k लेस देन 0, अगर k लेस देन 0 है तो मॉड का वैल्यू कभी निगेटिव में नहीं होता है, यहाँ पे लिखेगा नो सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखाएगा, नो सॉल्यूशन। ये पहला हो गया जिसमें मॉड x बराबर k और मॉड x बराबर k, एक बार k ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 0, तो k ग्रेटर देन 0 पर होगा x बराबर प्लस माइनस k, k लेस देन 0 पर नो सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग डिस्कस किए कि मॉड x ग्रेटर देन k, तो मॉड x ग्रेटर देन k इफ k ग्रेटर देन 0, अगर k का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन k और x लेस देन माइनस k। तीसरा हम लोग डिस्कस इसी में दूसरा इसका दूसरा पार्ट है कि मॉड x अगर लेस देन k हो और इफ k लेस देन 0, इफ क्या, हाँ, मॉड x लेस देन k हो और k क्या हो, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ मॉड x ग्रेटर देन k इफ k ग्रेटर देन, मॉड x लेस देन k इफ k ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0 मींस यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब इसका वैल्यू माइनस k लेस देन x लेस देन k होगा। तीसरा अभी जस्ट डिस्कस किए कि मॉड x ग्रेटर देन k है इफ k लेस देन 0, इफ k क्या लेस देन 0, तो क्या होगा, x बिलोंग्स फॉर ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स फॉर ऑल रियल नंबर। उसके बाद यहाँ अगर क्या करते हैं, मॉड x अगर क्या है, लेस देन k है, सॉरी मॉड x यहाँ ग्रेटर देन k, अब आप लिखते हैं मॉड x लेस देन k इफ k लेस देन 0, अगर k लेस देन 0 है मतलब कि k निगेटिव है, तो k निगेटिव है। अब बोल रहा है मॉड x लेस देन, क्या मॉड x जो होगा वो निगेटिव से छोटा होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। यही हम लोग डिस्कस किए अभी तक। अगर इतना कंप्लीट है, अगर इतना कंप्लीट मेरे हम लोग का है, ठीक है ना, अगर इतना कंप्लीट है तो मॉड्स का हम लोग मॉडुलस का हम लोग बेसिक कंसेप्ट का कुछ पार्ट जान गए, मतलब कि बेसिक कंसेप्ट हम लोग जान गए। उसके बाद मॉड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा IIT जेई मेंस या जेई एडवांस में, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर इतना पर भी अगर हमको कमांड है तो हम IIT का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कल हम लोग इसके बाद यहाँ तक, उसके बाद अभी और डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडल से धीरे धीरे प्रॉब्लम भी कुछ बनाएंगे। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगर x स्क्वायर बराबर k है, x स्क्वायर बराबर k है तो x बराबर क्या होगा, इसी तरह से x ग्रेटर देन x स्क्वायर ग्रेटर देन k है तो x का वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास यहीं तक, और क्या करें, इसको एकदम रिवाइज कीजिएगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके देखिएगा, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू।